अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका हमारा आज का टॉपिक है आइसोटॉप्स। सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो आइसोटॉप की डेफिनेशन की बात करें तो आइसोटॉप की डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो है किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास जो है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। यानी कि एक ही एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो जो है वो दोनों का अगर दो होंगे तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका जो मास नंबर है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास जिसका डिफरेंट होगा। अगर इसकी मिसाल की बात करें, एग्जाम्पल में हम इसको ले लेते हैं। हमारे पास अगर जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास तीन इसके आइसोटॉप्स होते हैं। एक हमारे पास जो है वो प्रोटियम होता है, दूसरा हमारे पास जो है वो ड्यूट्रियम होता है और तीसरा हमारे पास जो है वो होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम अगर हम जो प्रोटियम की बात करें, प्रोटियम में हमारे पास जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आइसोटॉप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ड्यूट्रियम की बात करें तो इसमें हम जो है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें, एक एटॉमिक नंबर है और इसका दो एटॉमिक जो है वो मास है। ट्रीटियम की हम बात करें तो ट्रीटियम में हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा जो कि 1 है, लेकिन एटॉमिक मास वो डिफरेंट होगा। अब इन तीनों के अंदर चाहे वो प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है या ट्रीटियम है, इन तीनों के अंदर देखें ज़रा, इसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर जो वो सेम है, जो कि इन सबका जो तीनों का 1 1 है, लेकिन एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें हमारे पास 3 है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, कार्बन की हम लोग मिसाल ले लें। कार्बन में जो है हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन जो है वो हमारे पास 12 होता है, कार्बन हमारे पास 13 होता है और कार्बन हमारे पास जो है वो 14 होता है। इनका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें वो तो हमारे पास सेम होगा, लेकिन हमारे पास जिनका एटॉमिक मास है वो इन तीनों का जो वो डिफरेंट होता है, जो कि हमारे पास 12 है, 13 है और 14 है। आइसोटॉप का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सोडी, उसने जो था वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था। सोडी जो था उसने इसका जो है वो इस सोडी साइंटिस्ट ने जो है वो इसके बारे में, आइसोटॉप के बारे में हमें जो है वो बताया था। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो है वो इसके आइसोटॉप की जो है वो आपस में इन तीनों की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप हैं इनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इस तरह से ये जो आइसोटॉप्स हैं इनमें हम ओवरऑल देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी ऐसी हैं जो कि इनमें जो है वो सब में आइसोटॉप में जो वो सेम होती हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ में हम कहेंगे कि सारे आइसोटॉप जितने भी हैं उनका जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि इसमें कार्बन में हमारे पास 6 था, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। इस तरह से हाइड्रोजन जो था वो उसका 1 था, इसका भी 1 था और इसके बाद ट्रीटियम का भी हमारे पास 1 था। इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो सारे आइसोटॉप का सेम होगा। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास जो है जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उन सब का जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें जो हमारे पास तादाद है प्रोटॉन की हो चाहे वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की हो, वो भी एक जितनी होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सारी सेम होगी। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी की बात, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सब आइसोटॉप्स की, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उन सब की जो है प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इनकी जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन की बात करते हैं आइसोटॉप्स की तो वो भी सेम होगी। इसके बाद जितने भी हमारे पास जो है आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उन सब आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन होती है वो भी हमारे पास जो है वो सेम होगी। अब अगर हम इनके जो है डिफरेंसेस की बात करें तो हमने ये देखना है कि आइसोटॉप्स जो है उसमें क्या जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से क्या चीज़ें इनको डिफ्रेंशिएट करवाती हैं आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स में जो है इनका एटॉमिक मास जो है हमारे पास, एटॉमिक मास वो जो है वो सबका डिफरेंट होगा। अगर वो दो आइसोटॉप है तो दोनों का डिफरेंट होगा, अगर वो तीन है तो वो तीनों का डिफरेंस होगा। जैसे कार्बन की अगर हम लोग जो है वो बात करें तो इसमें इन सबका जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो तीनों का डिफरेंट है। जैसे इसमें 14 है, इसमें 13 है और इसमें जो हमारे पास 12 है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ में है कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन की तादाद जो है हर आइसोटॉप के अंदर वो हमारे पास जो वो डिफरेंट होगी। इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइसोटॉप्स की वो डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा इनका जो है वो हाफ़ लाइफ सबकी डिफरेंट होती है। हाफ़ लाइफ जो है सारे आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ जो डिफरेंट होगी। ये था इसके डिफरेंसेस के बारे में। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है हम उसको एलिमेंट की बेस पे जो है उसको क्लासीफाई करते हैं कि उसमें जो है
जो है वो कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1 है, 2 हैं या 3 है या ज़्यादा पाए जाते हैं, उसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है इसको क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। एक हमारे पास मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास है पॉलीआइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो जो है ये इसके लफ्ज़ से इंडिकेट हो रहा है, जिसका मतलब होता है 1। पॉली कहते हैं मैनी को। अब अगर हम मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें जो है सिर्फ एक ही आइसोटोप पाया जाता है। द एलिमेंट्स हैविंग 1 आइसोटोप, यानी कि इसमें मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स में जो है सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। जैसे हमारे पास अगर हम इसकी मिसाल की बात करते हैं तो इसकी मिसाल में हमारे पास आ जाएगा जितने भी जो है, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास आयोडीन है, उसके बाद हमारे पास जो वो आर्सेनिक है, आर्सेनिक के बाद हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड के अलावा हमारे पास सोडियम है। इन सब में जो है वो एक ही आइसोटोप पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीआइसोटोपिक एलिमेंट्स की। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, आइसोटोप यानी आइसोटोपिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स हैविंग मैनी आइसोटोप्स। वो 2 भी हो सकते हैं या फिर वो ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। वो आइसोटोप्स एक से ज़्यादा होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं या ज़्यादा, उससे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी मिसाल की बात करें, इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आ सकता है, उसके अलावा हमारे पास कार्बन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। हाइड्रोजन में हमारे पास जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन में हमारे पास जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं। हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हमारे पास जो है इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन जो है 14/7 और नाइट्रोजन जो है वो 15/7। इसके बाद जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के जो वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन 16/8 है हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास है 17/8 है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 18/8 है। ये सारी थी जो है वो हमारे पास पॉलीआइसोटोपिक एलिमेंट्स में जो है ये उसकी मिसालें थी। ये सारा था हमारे पास आइसोटोप के बारे में। सबसे पहले आइसोटोप जो था उसकी तारीफ़ थी, उसके बाद जो है उसकी मिसाल थी, ये उसकी क्लासिफिकेशन थी, जो कि हमारे पास 2 है। ये सारा था आइसोटोप के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।